डेडपूल एंड वुल्वरीन का ट्रेलर ऑसम था। वुल्वरीन अपने क्लासिक कॉस्ट्यूम में, वॉइड में जाइंट मैन का सर और कैसेंड्रा नोवा जैसी पावरफुल विलन, जिसके बारे में बहुत कम फैन जानते हैं। पर सारे के सारे फैंस का दिमाग अभी एक ही जगह अटका हुआ है कि अभी आए हुए ट्रेलर के एंड में वो पोर्टल किसका है। सॉर्सरर्स के ट्रैवल करने का शानदार तरीका है स्लिंग रिंग से बनाए हुए पोर्टल्स, जिन्हें इंटरडायमेंशनल पोर्टल कहा जाता है। ये सॉर्सरर्स को अपने यूनिवर्स में जहां चाहे वहां ले जा सकता है, पर इसे बनाने के लिए इसके यूजर का सॉर्सरर होना जरूरी है। और इस पोर्टल का डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर में दिखना हमें बता रहा है कि मूवी में कोई सॉर्सरर है जो कि डेडपूल और वुल्वरीन के लिए पोर्टल बना रहा है। कई फैंस डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम ले रहे हैं, कई फैंस वॉन्ग के होने की यहाँ बात कर रहे हैं, कई फैंस नेट पर नजर टिकाए हैं, पर सिर्फ यही 3 नहीं है जो वॉइड एट द एंड ऑफ टाइम में पोर्टल खोल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अंसना, आज हम बात करने जा रहे हैं कि वॉइड में डेडपूल और वुल्वरीन के लिए किसने पोर्टल खोला और वो पोर्टल उन्हें कहां ले जा रहा है। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज, इस पोर्टल को देखते ही सबसे पहले आपका शक जाएगा डॉक्टर स्ट्रेंज पर। आप कहीं भी पोर्टल देखते हो और आपके दिमाग में सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर स्ट्रेंज। ये पोर्टल खुल रहा है वॉइड में। बहुत चांसेस है कि मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू का डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा ना कर रहा हो, पर ये वॉइड में डॉक्टर स्ट्रेंज का प्रून हुआ वेरिएंट भी हो सकता है। कुछ फैंस ने ये थ्योरी भी सामने रखी कि डेडपूल और वुल्वरीन इस पोर्टल के थ्रू एंड गेम के बैटल ऑफ अर्थ में जाएंगे। जब डॉक्टर स्ट्रेंज वॉन्ग से पूछते हैं कि कोई और तो नहीं बचा, तब, जबकि ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि बैटल ऑफ एंड गेम मल्टीवर्स में किसी अर्थ में हो रहा है, जबकि वॉइड समय के अंत में है और पोर्टल मोस्टली एक ही डायमेंशन के अंदर लोगों को ट्रैवल करवाते हैं। तो अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने पोर्टल बनाया है तो मजा ही आ जाएगा, पर डॉक्टर स्ट्रेंज के यहाँ दिखने के चांसेस उतने नहीं है जितने वॉन्ग के हैं। वॉन्ग अभी सॉर्सरर सुप्रीम है, वो भी इस पोर्टल को खोल सकता है। इन्फिनिटी वॉर के इवेंट से लेकर एंड गेम के इवेंट्स के बीच के 5 साल सॉर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ पर नहीं थे, इसलिए वॉन्ग बना नया सॉर्सरर सुप्रीम और तब से वो हमें कई जगह दिख चुका है। पहले शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स में अबॉमिनेशन से लड़ते हुए, फिर नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज को समझाते हुए कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी भुलाने वाला मंत्र खतरनाक हो सकता है, और वो हुआ भी। फिर वॉन्ग हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखा अपने विजडम से डॉक्टर स्ट्रेंज को हेल्प करते हुए, फिर शी हल्क में एमिल को बाहर निकालते हुए। तो वॉन्ग फिलहाल पूरे एमसीयू में है, तो उसके डेडपूल और वुल्वरीन को पोर्टल के थ्रू कैसेंड्रा नोवा से बचाने के चांसेस ज्यादा हैं, और सॉर्सरर सुप्रीम होते हुए वॉन्ग अपने इनफाइनाइट विजडम से कुछ भी कर सकता है। पर एक और नया सॉर्सरर है जिसके चांसेस है पोर्टल खोलने के। नेड लीड्स, अपने स्पाइडरमैन के बिछड़े हुए दोस्त नेड का नो वे होम का पोर्टल कोई नहीं भूल सकता, जहां उसी पोर्टल से टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन और एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन हमारे सामने आते हैं। नेड की अपने पोर्टल पर पकड़ उतनी अच्छी नहीं है, प्लस उसको कोई ट्रेनिंग देने वाला भी नहीं है। उसके आज तक जितने पोर्टल खुले हैं वो गलती से ही खुले हैं, तो हो सकता है गलती से पोर्टल खुल गया हो वॉइड में और डेडपूल और वुल्वरीन तुरंत कूद के आ जाए नेड के डाइनिंग रूम में और माहौल जितना ऑकवर्ड हो सकता है उतना ऑकवर्ड हो जाए। पर एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं अभी तक 2 बार बात कर चुका हूँ कि सॉर्सरर्स का पोर्टल मोस्टली उन्हें उनके डायमेंशन में ही ले जा सकता है। इसका मतलब नेड जैसा कच्चा खिलाड़ी अर्थ से वॉइड एट द एंड ऑफ टाइम तक का पोर्टल नहीं खोल सकता। कुछ फैंस कह रहे थे कि नेड का नो वे होम का पोर्टल दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को अपने यूनिवर्स में लेकर आया, पर यहाँ 2 यूनिवर्स के बीच पोर्टल नहीं बना था। ये स्पाइडरमैन पहले डॉक्टर स्ट्रेंज के ग्लिच की वजह से एमसीयू में आए, फिर वहां से नेड के घर में। और ऐसा नहीं है कि सॉर्सरर्स का पोर्टल 2 अर्थ के बीच में ट्रैवल नहीं करवा सकता। पहली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में मॉर्डो ने डॉक्टर स्ट्रेंज को बताया था कि ये पोर्टल सॉर्सरर्स को मल्टीवर्स में कहीं भी ले जा सकता है, जिसका मतलब ये पॉसिबल तो है, बस नेट से नहीं। पर एक बीइंग है जिसे हमने मल्टीवर्स में पोर्टल खोलते हुए देखा है, स्ट्रेंज सुप्रीम मल्टीवर्स में कहीं भी पोर्टल खोल सकता है। सबसे पहले हमने ऐसा विटनेस किया था जब स्ट्रेंज सुप्रीम व्हाट इफ के सीजन 2 में काहोरी से मिलने आया था। ये पोर्टल क्योंकि उसे मल्टीवर्स में ट्रैवल करवा रहा था, इसीलिए थोड़ा डिफरेंट था। अब हम सब जानते हैं कि स्ट्रेंज सुप्रीम ने कितने पावरफुल बीइंग कंज्यूम किए हैं इस लेवल की पावर को अचीव करने के लिए, प्लस उसके अपनी रियलिटी को वापस लाने की जिद ने उसे पागल कर दिया था। पर एक पावरफुल सॉर्सरर होने के बावजूद और मल्टीवर्स की पोर्टल खोलने के पावर्स रखने के साथ भी ये स्ट्रेंज सुप्रीम नहीं हो सकता। ट्रेलर में दिखने वाला ये पोर्टल स्ट्रेंज सुप्रीम के पोर्टल से अलग है, प्लस न्यूज़ फ्लैश, स्ट्रेंज सुप्रीम खत्म हो चुका है, तो चांसेस हैं कि ये दूसरी सॉर्सरर सुप्रीम हो जो स्ट्रेंज सुप्रीम के लेवल के पास हो। और ऐसी सॉर्सरर को हम जानते हैं, एंशिएंट वन बहुत पावरफुल सॉर्सरर थी। हमने पहली बार मल्टीवर्स के बारे में एमसीयू में एंशिएंट वन के मुंह से ही सुना था, जहां उन्होंने स्ट्रेंज को मल्टीवर्स की झलक दी। प्लस एंशिएंट वन ने यह भी बताया कि जो मैजिक सॉर्सरर्स यूज करते हैं वो मल्टीवर्स के दूसरे डायमेंशन से ही हार्नेस की हुई एनर्जी है, जिससे वो स्पेल कास्ट करते हैं शील्ड वेपन्स कंज्यूर करने के लिए। अब बहुत चांसेस है कि एंशिएंट वन मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती हैं, पर एक छोटी सी दिक्कत है, एंशिएंट वन एमसीयू में मर चुकी हैं, पर वॉइड जहां हजारों एंशिएंट वन हो सकती हैं प्रून हुई, वो हेल्प कर सकती हैं डेडपूल और वुल्वरीन को मल्टीवर्स में कहीं भी ले जाने के लिए। हालांकि अभी भी एक और कैंडिडेट है जो कि मल्टीवर्स ट्रैवल अचीव कर सकता है। इसकी खासियत ही है मल्टीवर्स में कहीं भी जाना। अमेरिका शावेज लिटरली मल्टीवर्स में कहीं भी जा सकती है। टेक्निकली पूरे मल्टीवर्स सागा में हम सबकी नजर उसी पर रहनी चाहिए, पर अमेरिका शावेज सॉर्सरर की ट्रेनिंग भी ले रही है, जहां वो अपने मल्टीवर्स ट्रैवलिंग को और फन बना सकती है और उसे इस ट्रैवलिंग को फन बनाने की
जरूरत भी है, क्योंकि याद करो जब वो और स्ट्रेंज वांडा से बचते हुए 838 की तरफ जा रहे थे तो उसकी और स्ट्रेंज की जर्नी कितनी स्ट्रेंज थी। तो ऐसे में प्रॉपर तरीके से पोर्टल का यूज करके मल्टीवर्स में ट्रैवल करने का ज्यादा सेंस बनता है और बहुत चांसेस है कि अमेरिका जैसी मल्टीवर्सल बीइंग यहाँ डेडपूल और वुल्वरीन की हेल्प कर रही है वॉइड से निकलने में। पर जहां हम एक तरफ इन सारे टैलेंटेड सॉर्सरर्स की बात कर रहे हैं, वही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डेडपूल और वुल्वरीन वॉइड जैसी क्रेजी जगह में है। ये एक मल्टीवर्स मूवी है और उससे भी बड़ी बात ये है कि ये एक डेडपूल मूवी है जहां अनएक्सपेक्टेड को एक्सपेक्ट करना ज्यादा बेहतर है। अगर खुद डेडपूल भी अपनी जेब या कहीं और से स्लिंग निकाल कर पोर्टल बना लेगा तो हम फैंस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। वो डेडपूल है, वो पागलपन नहीं करेगा तो कौन करेगा। प्लस अगर हम इन सॉर्सरर्स के सर्च के डोमेन को एमसीयू से थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि कितने लोग ऐसे पोर्टल खोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको याद है कि इन्फिनिटी वॉर के रिलेटेड कॉन्सेप्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी का आर्मर पहनते हैं और टोनी स्टार्क आई ऑफ एगोमोटो पहनता है, जहां वो बनता है सॉर्सरर। प्लस 2099 के अर्थ में टोनी स्टार्क ही होता है सॉर्सरर सुप्रीम। तो ये कितना वाइल्ड होगा अगर ये पोर्टल खोला हो आयरन मैन ने। आपको पता है और कौन सा जबरदस्त कैरेक्टर सॉर्सरर है जिसका यहाँ डेडपूल एंड वुल्वरीन में दिखने का बहुत सेंस बनेगा? वो है डॉक्टर डूम। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम की मिस्टिक आर्ट्स पर मास्टरी डॉक्टर स्ट्रेंज और क्ली के लेवल की है। प्लस जहाँ फॉक्स यूनिवर्स प्रून हो रखी है वहाँ डॉक्टर डूम जो कि एक फॉक्स कैरेक्टर है वो क्यों नहीं दिख सकते। तीसरा वाइल्ड कैंडिडेट हो सकता है घोस्ट राइडर। एजेंट्स ऑफ शील्ड में घोस्ट राइडर अपने चेन को घुमाकर वैसा ही पोर्टल बनाता है जैसा सॉर्सरर्स बनाते हैं, वो भी डार्क डायमेंशन में जाने का। इससे वाइल्ड क्या होगा। मैं क्ली का भी नाम लेता पर उसके डैगर से बना पोर्टल बहुत डिफरेंट है सॉर्सरर्स के पोर्टल से। इनके अलावा एक और म्यूटेंट है जो कि एमसीयू के सॉर्सरर्स जैसी ही मिस्टिकल पावर होल्ड करता है, फॉर्ज, जिसे हमने हाल फिलहाल एक्समेन 97 में भी देखा। वो भी पोर्टल बना सकता है अपने डेजर्ट मैजिक से। होने को कैसेंड्रा नोवा भी सॉर्सरर हो सकती है पर ऐसा कॉमिक्स या किसी और अडेप्टेशन में आज तक देखा नहीं गया। डेडपूल एंड वुल्वरीन अभी रीशूट्स में गई है। नॉर्मली ऐसा किया जाता है एंडिंग चेंज करने के लिए या फिर कैमियोज ऐड करने के लिए। अब जहाँ जेनिफर गार्नर की इलेक्ट्रा से लेकर फार्म के की जीन तक के मूवी में होने के रूमर्स चल रहे हैं, उसमें अब मार्वल स्टूडियोज इस फिल्म में और कौन से कैमियोज ऐड करेगा। नॉर्मली फैंस को डर लगता है रीशूट से, पर जहां मल्टीवर्स और वॉइड का कॉम्बिनेशन है वहां क्या कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल ये मूवी एम कर रही है जोकर का रिकॉर्ड तोड़ने का, जो कि हाईएस्ट ग्रोसिंग आर रेटेड मूवी है अभी तक की, और जैसी हाइप अभी चल रही है उसमें ये रिकॉर्ड टूटना ज्यादा मुश्किल लग नहीं रहा। तो दोस्तों ये थी वीडियो की डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर में पोर्टल कौन बना रहा है। ये मूवी बहुत वाइल्ड होने वाली है। इससे जुड़े कई सारी फैन थ्योरीज और ईस्टर एग सामने आते जा रहे हैं, जिनमें मेरा फेवरेट डिटेल है कि डेडपूल वुल्वरीन के अटैक से वैसे ही बच रहा है जैसे टोबी मैगवायर का पीटर पार्कर बचा था पहली स्पाइडरमैन मूवी में। ये कितनी तगड़ी बात है। हम लोग एमसीयू के इन्हीं डिटेल्स के फैन हैं, पर फिर भी मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट पे जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप एवेंजर्स को एक्समैन से टकराते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।